और गाइज ये गेम का सबसे बड़ा सीक्रेट है जो आज तक किसी को भी नहीं पता था। आप लिटरली इसकी आंखें देख सकते हो, कितनी ज्यादा डरावनी आंखें हैं इसकी। तो हेलो मैक्स आर्मी, आज मैं आपको इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D के कुछ ऐसे सीक्रेट प्लेसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने पहले इस गेम के अंदर कभी नहीं देखे होंगे। तो चलो फटाफट से बढ़ते हैं अपने पहले सीक्रेट प्लेस की तरफ। ऑलराइट गाइस, अपना पहला सीक्रेट प्लेस है द सीक्रेट फोटो। इस सीक्रेट प्लेस तक जाने के लिए आपको एक हेलीकॉप्टर ले लेना है और आपको हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट की मेन बिल्डिंग के टॉप पर जाना है। और गाइस आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर क्या सीक्रेट छुपा हुआ है, हमें तो कोई सीक्रेट जैसी चीज यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो हाँ गाइस, जब आप इस बिल्डिंग के ऊपर आओगे तब आपको वो चीज नहीं दिखेगी। उसके लिए आपको बिल्डिंग के मिडिल में आ जाना है और यहाँ पर खड़े होकर आपको एक पिस्टल या एक कैम अपने हाथों में ले लेनी है और फिर आपको इस जगह पर एम करना है। और गाइस जैसे ही आप यहाँ पर एम करोगे ना तो आपको एक फोटो दिखाई देगी और ये फोटो कोई नॉर्मल फोटो नहीं है गाइस, बल्कि जब आप इस फोटो को पास से देखोगे तो आपको इसके अंदर एक चेहरा दिखाई देगा जिसकी सफेद आंखें हैं और दो सामने की तरफ हाथ दिखाई देंगे। और गाइस सबसे डरावनी चीज सिर्फ ये फोटो ही नहीं है, बल्कि जहाँ पर ये फोटो लगी हुई है ना गाइस, वहाँ पर जब आप चलने की कोशिश करोगे तो आप लिटरली एक सीक्रेट बिल्डिंग के अंदर ट्रैप हो जाओगे। और अगर आपको यहाँ से बाहर निकलना है तो आपको थोड़ा सा आगे आकर जंप कर देना है और आप सीधे ही इस ट्रैप से बाहर निकल जाओगे और उसके बाद आप जंप करके बिल्डिंग से नीचे भी उतर सकते हो। तो गाइस ये था अपना पहला सीक्रेट प्लेस और ये लिटरली उस फोटो की वजह से और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। तो अगर आपको उस फोटो के बारे में पहले से ही पता था तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको इस फोटो के बारे में पहले से नहीं पता था तो फिर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप ऐसी और वीडियोस को मिस ना कर सको। बाकी आप फटाफट से बढ़ते हैं अपने दूसरे सीक्रेट प्लेस की तरफ। ऑलराइट गाइस, दूसरा सीक्रेट प्लेस है दी एंड। इस सीक्रेट प्लेस तक जाने के लिए आपको आ जाना है मेगा रैम के ऊपर और फिर आपको एक बाइक को ले लेना है। उसके बाद आपको अपनी बाइक के साथ में मेगा रैम से जंप कर देना है और जब आप मेगा रैम से जंप कर दोगे तब आपको स्लो मोशन वाला जो बटन होता है उसको बार बार प्रेस करते रहना है और कुछ इस तरह से आपकी बाइक एक इन्फिनिटी वॉइड के अंदर गिर जाएगी। लेकिन गाइस वेट, ये वो सीक्रेट प्लेस नहीं है। सीक्रेट प्लेस तो अब आएगा और उसके लिए अगर आपकी बाइक टेढ़ी है तो पहले आपको अपनी बाइक को सीधी कर लेनी है और फिर आपको रेस वाला जो बटन होता है उसको प्रेस करके होल्ड कर देना है और उसके बाद धीरे धीरे आप इन्फिनिटी वॉइड के एंड तक पहुंचने लगोगे और उसके बाद होगा इन्फिनिटी वॉइड का दी एंड। और आपको कुछ इस तरह से ये नजारा देखने को मिलेगा। आपको इसके अंदर से ब्लैक लाइंस अपनी तरफ आती हुई दिख जाएगी, यानी कि अब आप इन्फिनिटी वॉइड के एंड में पहुंच चुके हो। और उसके बाद अगर आप अपनी बाइक से जंप भी कर दोगे फिर भी आपका बंदा जो है वो आपको सिर्फ गिरता हुआ ही दिखने वाला है। ओके, अगला सीक्रेट प्लेस है हाई स्लाइडिंग। और ये सीक्रेट प्लेस एक बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग आपको सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग के एकदम सामने की तरफ दिख जाएगी। इस बिल्डिंग के ऊपर जाने के लिए आप एक जेट पैक या फिर आप एक हेलीकॉप्टर का यूज कर सकते हो। और गाइस ये बिल्डिंग ऐसी वैसी बिल्डिंग नहीं है, बल्कि इस बिल्डिंग के ऊपर आप लिटरली कोई भी कार से ड्रिफ्ट कर सकते हो, वो भी नीचे की तरफ। ये देखो गाइस, जैसे कि मैंने एक थार को स्पॉन किया और अब मैं इस थार को यहाँ पर चला भी सकता हूँ और अगर मैं चाहूँ तो इस थार को यहीं पर खड़ा भी कर सकता हूँ। और गाइस सिर्फ थार ही नहीं बल्कि आप एक फायर ट्रक को भी इस बिल्डिंग के ऊपर चला सकते हो और आप इस जगह पर आकर अपने किसी भी व्हीकल को बंद करके खड़ा भी रख सकते हो। तो ये सीक्रेट प्लेस है गेम की सबसे ऊंची बिल्डिंग के एकदम सामने की तरफ और आप इस बिल्डिंग के ऊपर आकर आपकी कोई भी कार को स्पॉन कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, अगला सीक्रेट प्लेस है स्काई टूर पैलेस और ये सीक्रेट प्लेस सबसे ज्यादा मजेदार सीक्रेट प्लेस होने वाला है जो आप इस गेम के अंदर देखने वाले हो। तो इस सीक्रेट प्लेस तक जाने के लिए आपको सबसे पहले ट्रेन स्टेशन पर आ जाना है और उसके बाद आपको ट्रेन के सामने थोड़े स्टिकी बॉम्ब्स को प्लांट कर देना है। और जब आप स्टिकी बॉम्ब्स को प्लांट कर दो तो उसके बाद आपको अपना फोन ओपन करना है और उसके अंदर टाइप करना है 7112, यानी कि मून ग्रेविटी का चीट कोड आपको एक्टिवेट कर देना है। उसके बाद आपको ट्रेन का इंजन ऑन करके उसे फॉरवर्ड कर देना है और जैसे ही आपकी ट्रेन आगे की तरफ जाने लगे तभी आपको उन स्टिकी बॉम्ब्स के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से फायर कर देना है और आपकी ट्रेन थोड़े टाइम के लिए ऊपर की तरफ उठ जाएगी। और उसके बाद जैसे ही ट्रेन नीचे आती है तो आपको उसके अंदर बैठ जाना है और उसके बाद गाइज आप पहुंच जाओगे एक बहुत ही अलग डायमेंशन के अंदर जहां पर आप एक्सपीरियंस करने वाले हो एक बहुत ही तगड़ी स्पीड को। वैसे तो ये ट्रेन गेम के मैप के अंदर ही फ्लोट करती है, लेकिन अगर आप गलत टाइम पर इस ट्रेन से जंप कर दोगे तो आप सीधा ही इन्फिनिटी वॉइड के अंदर गिर जाओगे। तो इस चीज का आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। अगला सीक्रेट प्लेस आपको अपने ओल्ड हाउस के अंदर मिलने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ओल्ड हाउस चले जाना है, फिर आपको अपने ओल्ड हाउस की बालकनी के नीचे खड़े हो जाना है। उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी कार को स्पॉन कर सकते हो, वो भी अपने घर
घर के अंदर। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सुपरा को स्पॉन कर दिया है और अब मैं लिटरली इसको अपने घर के सेकंड फ्लोर पर आराम से चला सकता हूँ। और गाइस सिर्फ सुपरा ही नहीं बल्कि आप यहाँ पर कोई भी कार को स्पॉन कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस बार एक मॉन्स्टर ट्रक को स्पॉन कर दिया है और इसको भी आप अपने घर के अंदर आराम से चला सकते हो। और गाइस आप यहाँ पर लिटरली एक फायर ट्रक को भी फिट कर सकते हो। हाँ गाइस आपने एकदम सही सुना, आप अपने घर के अंदर एक फायर ट्रक को भी फिट कर सकते हो। ये देखो गाइस, ये फायर ट्रक अपने घर के अंदर बड़े आराम से फिट हो चुका है। तो इस सीक्रेट प्लेस तक आने के लिए आपको अपने ओल्ड हाउस चले जाना है। फिर आपको अपने ओल्ड हाउस के बाहर जाकर अपनी बालकनी के पास खड़े हो जाना है और वहाँ से फिर आप कोई भी कार यहाँ पर स्पॉन कर पाओगे। अगला सीक्रेट प्लेस है द ट्रांसपेरेंट मैन। इसके अंदर आपको अपने घर के पास वाली बिल्डिंग के नीचे जाना है और इस वाली जगह के एकदम पास में आपको अपनी कार को खड़ी कर देनी है और आपको अपनी कार से बाहर निकल जाना है और आप पहुंच जाओगे सीधा ही इस बिल्डिंग के अंदर। और ये नहीं गाइस, आप इस ट्रिक को यूज करके किसी भी बिल्डिंग के अंदर जा सकते हो, क्योंकि गाइस काफी सारे प्लेयर्स को पता नहीं होता है कि हम किसी भी बिल्डिंग के अंदर कैसे जा सकते हैं। तो इसी तरह से आप किसी भी बिल्डिंग के अंदर बड़े आराम से जा सकते हो। जैसे कि गाइस अब मैं आपको एक और सीक्रेट लोकेशन के पास लेकर चलता हूँ और वो सीक्रेट लोकेशन एक बिल्डिंग के नीचे है। तो चलो फटाफट से उस बिल्डिंग के पास में चलते हैं। और गाइस यही है वो बिल्डिंग और जब आप इस बिल्डिंग के नीचे आओगे तब आपको यहाँ पर 3 एलिवेटर देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ये अभी वर्क नहीं करते हैं लेकिन आप यहाँ पर आकर इन्हें देख सकते हो। और गाइस इसी के अंदर मैं आपको एक और मजेदार से लोकेशन पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर आप इस ट्रिक की मदद से उस लोकेशन के अंदर जा पाओगे। तो गाइस यही है वो एक और सीक्रेट लोकेशन, यानी कि आपको विलेज वाले एरिया के अंदर आ जाना है। उसके बाद आपको इस वाले गैराज को फाइंड करना है, फिर आप इस ट्रिक की मदद से इसके अंदर भी जा सकते हो। अगला सीक्रेट प्लेस है द हिडन जम और ये प्लेस आपको मिलेगा ट्रेन स्टेशन के अंदर। तो इसके लिए आपको प्लेटफॉर्म की जो सीढ़ियाँ होती है वहाँ पर आ जाना है और गाइस यहाँ पर छुपा हुआ है द हिडन जम। तो आपको इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए जाना है और यहाँ पर आते ही आपको जंप वाले बटन को प्रेस कर देना है और ये आ चुके हो आप सीधा ही इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और गाइस ये सीक्रेट आपको दोनों ही तरफ की सीढ़ियों के अंदर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि इस वाली सीढ़ियों से अगर आपको ऊपर की तरफ जाना है तो आपको वही करना है, यानी कि आपको सीधे इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए जाना है और यहाँ पर आते ही आपको जंप वाला बटन प्रेस कर देना है। और गाइस यहाँ पर आकर आप कोई भी कार या बाइक को स्पॉन कर सकते हो और इस ट्रेन के ऊपर आराम से चढ़ सकते हो। अगला सीक्रेट प्लेस है द फन रैम्प और ये प्लेस आपको एयरपोर्ट के एकदम सामने की तरफ मिल जाएगा। वैसे तो गाइस आप इस प्लेस को बड़े अच्छे से पहचानते होंगे, लेकिन गाइस आपको इस प्लेस की एक बहुत ही बढ़िया चीज अभी तक पता नहीं होगी और वो है गाइस कि आप इसके अंदर लिटरली कोई भी कार स्पॉन कर सकते हो और खास करके आप इसके अंदर कोई भी मॉन्स्टर ट्रक को स्पॉन कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक फॉर्च्यूनर का मॉन्स्टर वर्जन स्पॉन करता हूँ तो सबसे पहले तो भाई ये कार जो है ये आसमान के अंदर उड़ जाएगी और जब वो कार फिर से नीचे आएगी तो हो सकता है कि आपको वो कार पूरी तरह से डैमेज हुई मिलेगी। लेकिन अगर मैं यही कार इस रैंप के अंदर स्पॉन करता हूँ तो वो कार जल्दी से स्पॉन भी हो जाएगी और साथ ही जो कार आप स्पॉन करोगे वो डैमेज भी नहीं होगी। और गाइस उसके बाद आता है सबसे बढ़िया पार्ट इस प्लेस का और वो है कि आप यहाँ पर काफी सारे गैस टैंक्स या फ्यूल टैंक्स को स्पॉन कर सकते हो कुछ इस तरह से और फिर जब आप इन्हें ब्लास्ट करोगे तो ये आपके कैरेक्टर को पूरे मैप से बाहर फेंक देंगे और आप चाहो तो अलग अलग तरीके से भी इस प्लेस का यूज कर सकते हो। अगला सीक्रेट प्लेस है जुरासिक पार्क के अंदर और गाइस ये सीक्रेट प्लेस आपकी बहुत मदद करने वाला है, क्योंकि गाइस अगर आपको पता होगा तो हम जब भी जुरासिक पार्क के अंदर आते हैं तो हमें बड़ा वाला डायनासोर जल्दी से नहीं मिलता है और उसको ढूंढते हुए हमारा काफी टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए आपको चैलेंज मोड के अंदर चले जाना है, फिर आपको वहाँ पर जुरासिक पार्क वाला मोड चूज करना है। जब आप जुरासिक पार्क के अंदर आ जाओगे तब आपको जल्दी से इन्फिनिटी हेल्थ को एक्टिवेट कर देना है। जहाँ पर आपका बंदा स्पॉन होता है उसके जस्ट लेफ्ट साइड में आपको एक छोटा सा पौधा या छोटा पेड़ कह लो वो आपको लेफ्ट साइड के अंदर मिल जाएगा और आपको उसी तरफ चलते हुए जाना है। फिर आपको वहीं से राइट साइड में मुड़ जाना है और आपको बड़ा वाला डायनासोर विद इन सेकंड्स के अंदर मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आप उस डायनासोर के पास नहीं जाना चाहते हो तो आप उसको अपने पास भी बुला सकते हो। उसके लिए आपको सिर्फ 1 या 2 गोली इस डायनासोर के ऊपर फायर करनी है और वो डायनासोर आपकी लोकेशन तक पहुंच जाएगा। और गाइस इस डायनासोर के थोड़े से दूर में आपको इसके एग्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। अगला सीक्रेट प्लेस है अपने ओल्ड हाउस के पास में। तो जब आप अपने ओल्ड हाउस के पास पहुंच जाओ तब आपको अपने घर के सामने कुछ पेड़ दिखेंगे, उनमें से किसी भी एक पेड़ के पास आपको आ जाना है और फिर आपको जंप वाला बटन प्रेस कर देना है और आप पहुंच जाओगे सीधा ही इस पेड़ के ऊपर। वैसे तो आपका कैरेक्टर इस पेड़ से नीचे नहीं गिरता है, लेकिन कभी कभार ये इस पेड़ के ऊपर सही से खड़ा भी नहीं रह पाता है। और गाइस आप सारे ही पेड़ों के ऊपर नहीं चढ़ सकते हो, आप सिर्फ आपके घर के सामने वाले 2 या 3 पेड़ों में किसी भी एक पेड़ के ऊपर ही चढ़ सकते हो, जैसे कि ये वाला। अगला सीक्रेट प्लेस है द फॉलिंग मैन और ये सीक्रेट प्लेस गाइस आपको इस वाले रोड के पास में देखने के लिए मिल जाएगा और इस प्लेस के लिए आपको रोड और पटरी के बीच में आ जाना है और जैसे ही आप इस वाली जगह पर चलने लगोगे तो आपका बंदा बार बार नीचे गिरता रहेगा। और गाइस आपका बंदा सिर्फ चलने पर ही नहीं गिरेगा बल्कि जब आप इस जगह पर दौड़ने लगोगे तब भी आपका कैरेक्टर बार बार नीचे गिरता रहेगा। और गाइस सिर्फ आपका कैरेक्टर ही नहीं बल्कि यहाँ पर आते ही अपनी ट्रेन भी ऊपर की तरफ उठ जाती है, लेकिन उसके लिए आपको सही टाइम पर अपनी ट्रेन के ब्रेक्स को प्रेस करना है। जैसे कि अभी यहाँ पर एक ट्रेन आ रही है तो जैसे ही ट्रेन इस वाली जगह पर पहुंच जाएगी तब मैं ब्रेक्स प्रेस कर दूंगा
और ये देखो गाइस, कुछ इस तरह से अपनी ट्रेन थोड़े टाइम के लिए ऊपर की तरफ उड़ जाएगी। अगला सीक्रेट प्लेस है पेट्रोल पंप स्टंट एरिया। और गाइस ये सीक्रेट प्लेस आपको एयरपोर्ट के सामने की तरफ देखने को मिल जाएगा। वेट गाइस, मैं इसको पहले थोड़ा सीधा कर लूं। ओके, तो इसके अंदर आप कोई भी कार या बाइक ले सकते हो और उसके बाद आपको अपनी कार या बाइक को फुल स्पीड के अंदर कर देना है और आपको पेट्रोल पंप की तरफ अपनी कार या बाइक को लेकर चले जाना है। और यहाँ पर आप अपनी कार या फिर अपनी बाइक से स्टंट कर सकते हो और आप चाहो तो इस पेट्रोल पंप के ऊपर भी जाने की कोशिश कर सकते हो। और ये है गाइस वो जगह जहाँ से आप अपनी कार को फुल स्पीड के अंदर वहां से या किसी और जगह से लेकर आ सकते हो और सीधा ही इस पेट्रोल पंप के ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर सकते हो। अगला सीक्रेट प्लेस है द ग्लोइंग ट्रीज। और इस प्लेस तक जाने के लिए आपको पहले नाइट मोड को एक्टिवेट कर देना है और उसके बाद आपको ये हेलीकॉप्टर ले लेना है और फिर आपको आ जाना है जुरासिक पार्क के पास में। और गाइस कुछ इस तरह से आपको एक बढ़िया सा नजारा दिखने वाला है। नाइट मोड एक्टिवेट करते ही जुरासिक पार्क के सारे पेड़ ग्लो करने लग जाता है, लेकिन गाइस जैसे ही आप इन पेड़ों के पास में जाओगे तो ये पेड़ ग्लो करना बंद कर देंगे। अगला सीक्रेट प्लेस है पेट्रोल पंप के पास में। तो गाइस हम सभी को पता है कि पेट्रोल पंप की जो ऑफिस है वहाँ पर हमें 2 वॉशरूम देखने को मिल जाता है और हम इस ऑफिस के अंदर भी जा सकते हैं। लेकिन गाइस मैं आपको कुछ अलग बताने वाला हूँ, जिसको करने के बाद आप विदाउट एनी चीट कोड्स के पेट्रोल पंप वाली ऑफिस के ऊपर चढ़ सकते हो। तो इसके लिए आपको इस वाली छोटी सी दीवार के ऊपर चढ़ जाना है और फिर आपको इस ऑफिस के सामने की तरफ चलते हुए जंप वाला बटन को प्रेस कर देना है और आप पहुंच जाओगे सीधा ही इस ऑफिस के ऊपर विदाउट एनी चीट कोड्स को एक्टिवेट किए। और उसके बाद गाइस अगर आपको बिना हेलीकॉप्टर या बिना जेट पैक के पेट्रोल पंप के इस वाली बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना है तो आपको इसके नीचे खड़े होकर इस वाली जगह पर एक ट्रक विद ट्रेलर को स्पॉन कर देना है और उसके बाद आपको फिर से पेट्रोल पंप की ऑफिस के ऊपर चढ़ जाना है और उसके बाद आपको इस ट्रक के ट्रेलर के ऊपर चढ़कर सामने से नीचे उतर जाना है और कुछ इस तरह से आप इस वाली बिल्डिंग के ऊपर भी पहुंच जाओगे। अगला सीक्रेट प्लेस है मूविंग कंटेनर। और गाइस वैसे तो आप सभी को पता होगा, लेकिन मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि आप वो जो सामने वाला सबसे बड़ा रोलर है उसको घुमा सकते हो और उसको घुमाने के लिए आपको RJ टूल के अंदर टाइप करना है रोल ऑन और सेव कर देना है और ये बड़ा वाला कंटेनर घूमना शुरू कर देगा। और उसके बाद गाइस इसी चैलेंज एरिया के अंदर आपको 2 और सीक्रेट मूविंग कंटेनर्स देखने को मिल जाएंगे। पहला वाला आपको इस बिल्डिंग के एकदम सामने की तरफ मिल जाएगा और यहाँ तक आप एक जेट पैक या फिर एक हेलीकॉप्टर से आ सकते हो। और गाइस हमने इस घूम रहे कंटेनर को अपनी चैलेंज वाली वीडियो के अंदर रोका भी हुआ है, तो वो वीडियो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। और गाइस दूसरा सीक्रेट मूविंग कंटेनर आपको इसके एकदम ऑपोजिट साइड में मिल जाएगा और आप इस कंटेनर के ऊपर आराम से खड़े भी हो सकते हो और आप इसके ऊपर अपनी कोई भी कार भी स्पॉन कर सकते हो। और गाइस ये कंटेनर जो है ये थोड़ा सा बाउंस करता है, तो इसका ध्यान रखना वरना कुछ इस तरह से आप भी आसमान में उड़ जाओगे। अगला सीक्रेट प्लेस है प्लेयर मैक्स चैलेंज बिल्डिंग। और गाइस ये सीक्रेट बिल्डिंग आपको अपने घर के पीछे की तरफ और जहाँ पर एक कलरफुल बिल्डिंग है उसके सामने की तरफ मिल जाएगी। और गाइस इस बिल्डिंग के अंदर से हमने लिटरली एक एयरपोर्ट वाले इतने बड़े प्लेन को निकाला हुआ है अपनी चैलेंज वाली वीडियो के अंदर। और गाइस वो वीडियो तो आपको जरूर से देखनी चाहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। और गाइस इस बिल्डिंग के अंदर आप लिटरली कोई भी कार या कोई भी बाइक और यहाँ तक कि आप एक फायर ट्रक को भी बड़े आराम से स्पॉन कर सकते हो। अगला सीक्रेट प्लेस है द अंडरवर्ल्ड। और वहाँ जाने के लिए आपको सबसे पहले अपने घर के स्विमिंग पूल के अंदर एक बाइक स्पॉन करके उसके जस्ट ऊपर आपको एक जेट पैक भी स्पॉन कर देना है और उन दोनों के अंदर आपको साथ में बैठ जाना है। फिर आपको अपनी बाइक को थोड़ा आगे की तरफ लेकर जाना है और उस बाइक से नीचे उतर जाना है। और जैसे ही आप अपनी बाइक से नीचे उतरोगे तो आप सीधा ही अंडरग्राउंड पहुंच जाओगे और यहाँ से आप लिटरली अपने घर को देख सकते हो या फिर आप यहाँ से एयरपोर्ट के नीचे भी जा सकते हो और पूरा मैप आप इस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हो। और गाइस अंडरग्राउंड जाने का एक और रास्ता है, इसके लिए आपको ट्रेन स्टेशन पर आ जाना है और उसके बाद आपको एक साइकिल स्पॉन करके उसके ऊपर एक जेट पैक स्पॉन कर देना है और आपको इन दोनों के अंदर साथ में बैठ जाना है और उसके बाद आपको अपनी साइकिल से इस छोटे तालाब के अंदर चले जाना है और आपको थोड़ी डीप जगह पर जाना है जहाँ पर आपका बंदा स्विमिंग करना शुरू कर दे और उसके बाद आपको स्विमिंग करते हुए ट्रेन की पटरी की तरफ चले जाना है और आप पहुंच जाओगे अंडरग्राउंड। और यहाँ से अब आप बड़े आराम से ट्रेन को नीचे से देख सकते हो या फिर आप बिल्डिंग्स के नीचे की तरफ भी जा सकते हो। अगला सीक्रेट प्लेस है रेड स्क्वायर। और गाइस ये सीक्रेट प्लेस आपको विलेज वाले जो घर है उन घरों के एकदम सामने की तरफ आपको ये प्लेस देखने को मिल जाएगा। और गाइस वैसे तो आपने इसे पहले भी देखा होगा, लेकिन गाइस आप लिटरली इसके ऊपर भी चढ़ सकते हो और यहाँ से आप किसी भी एनपीसी की कार या पुलिस अगर आपके पीछे पड़ जाती है तो आप यहाँ से उन पुलिस कार्स को बड़े आराम से डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। अगला सीक्रेट प्लेस है ओल्ड हाउस के अंदर और इसके लिए आपको अपने ओल्ड हाउस पर आ जाना है और फिर आपको अपने घर की बालकनी के पास में खड़े होकर कोई भी बाइक को स्पॉन कर देना है। और गाइस आप लिटरली यहाँ पर कोई भी कार या बाइक स्पॉन करके उसको अपने घर के अंदर लेकर जा सकते हो, लेकिन फिलहाल इसके अंदर सिर्फ बाइक ही जा पाएगी। तो आप इस तरह से अपनी बाइक को भी इस घर के किसी भी रूम के या फिर बाथरूम के अंदर लेकर जा सकते हो। अगला सीक्रेट प्लेस भी इसी घर के बाथरूम के अंदर छुपा हुआ है और उसके लिए आपको इस बाथरूम के बाथ टब के पास आ जाना है और उसके बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर जंप करना है और आप सीधा ही अपने घर के ऊपर
पहुंच जाओगे। ऑलराइट गाइस, तो ये थे टॉप 20 सीक्रेट प्लेसेस इन इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D एंड आई होप कि आपको वीडियो में बहुत मजा आया होगा। एंड अगर आपको इन प्लेसेस के अलावा भी कोई और सीक्रेट प्लेस के बारे में पता है तो उस प्लेस का नाम कमेंट जरूर करना, मैं उस प्लेस को जरूर से चेक करूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।